हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी भाई को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भाई कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर के अब कुछ ज़्यादा ही सीरियस होंगे। ठीक है भाई। और तो आज है संडे, आप सबको पता है भाई, आता है RWA का मॉक टेस्ट। तो आशा करता हूँ बहुत सारे भाई बहनों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा और जिन भाई बहनों ने नहीं अटेम्प्ट किया है वो शाम तक भाई मॉक टेस्ट ज़रूर अटेम्प्ट करेंगे भाई। ठीक है। और शाम में एनालिसिस करवाएंगे सर, तब जुड़ेंगे साथ में सब लोग और देखेंगे कि आज की कट ऑफ क्या रहने वाली है भाई, कितना सेफ स्कोर रहने वाला है। आज के जैसा अगर एग्ज़ाम होता है तो मतलब आज के जैसा अगर पेपर आता है तो ठीक है भाई। और मैंने तो सुबह ही अटेम्प्ट कर लिया था भाई, मॉर्निंग में ही, क्योंकि कल मैंने जब टेक्स्ट बुक का एनालिसिस किया था तो उसमें मैंने बोला भी था भाई कि सुबह ही मॉक टेस्ट अटेंड करेंगे और उसके बाद आप सबके साथ थोड़ा एनालिसिस करेंगे कि देखो सोल्यूशन तो ओपन होता नहीं है। ठीक है। तो अपने को लेवल पता चल जाता है कि कैसा लेवल किस सेक्शन का रहा है। ठीक है। ओवरऑल मॉक का कैसा सेक्शन है। तो अब देखो, एक सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि अब ये तो भूल जाओ कि कोई मॉक इजी आएगा। ठीक है। हाँ, हल्का सा डाउन हो सकता है कोई भी मॉक और कुछ टफ हो सकता है कोई मॉक, कोई थोड़ा हल्का हो सकता है तो मिडिल हो सकता है। लेकिन अभी इजी मॉक तो नहीं आने वाले भाई, पहले जैसे आते थे 1 महीना पहले वैसे नहीं आने वाले अब। ठीक है। तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आप थोड़ा पीछे रह रहे हो, यानी कि 300 के नीचे अगर आप रह रहे हो तो आपको थोड़ा भी मेहनत और ज़्यादा करने की बात है। ठीक है भाई। तो मैंने अटेम्प्ट कर लिया है भाई और सभी भाई बहन अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में भाई शेयर करेंगे ईमानदारी के साथ, जितना जिसका बना है। उसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है भाई। अगर आप देखो, पढ़ाई करते हुए ही इंसान आगे बढ़ता है। ठीक है। मतलब इंसान का मतलब ये है विद्यार्थी। ठीक है। अगर हर दिन पढ़ाई कर रहे हो इसका मतलब कुछ ना कुछ सीख रहे हो ना। यानी कि पहले जब आप स्टार्टिंग किए होगे तो आपको शायद जैसे मैं ही हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा उतना नॉलेज नहीं था, लेकिन जब पढ़ते रहे तो अब थोड़ा लेवल में आ गए भाई। ठीक है। तो सारी चीज़ें अलग साइड रखते हैं और बात करते हैं कि आज हमारी परफॉर्मेंस क्या रही है और मॉक टेस्ट का लेवल आज कैसा रहा है, किस सेक्शन में आज प्रॉब्लम आई और कौन सा सेक्शन आज ईजिली हो गया। ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपनी बात कर लेता हूँ भाई। तो मैं आज हिंदी की बात कर लेता हूँ सबसे पहले। तो हिंदी का जो भाई आज लेवल रहा है ना, तो मैं बता दूं सबसे पहले कि मेरे आज 37 क्वेश्चन सही हुए हैं, 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं भाई। ठीक है। और जो मेरे 37 क्वेश्चन सही हुए हैं उसके लिए मुझे जो टाइम लगा है वो 9 मिनट 35 सेकंड का टाइम लगा है भाई। और जो 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं उसके लिए जो मुझे टाइम लगा है 39 सेकंड का टाइम लगा है भाई। ठीक है। तो यानी कि जो 3 क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं, या तो वो आते हुए क्वेश्चन गलत हुए हैं मेरी गलती वजह से, या फिर वो सिली मिस्टेक की वजह से गलत हुए हैं। अदरवाइज़ 3 क्वेश्चन 40 मिनट के अंदर करना तो यही लगता है कि कोई क्वेश्चन आता होगा, इसीलिए तो गलत आता होगा क्वेश्चन ही इतनी जल्दी होता है। ठीक है भाई। तो इस वजह से मेरे 3 क्वेश्चन गलत हुए भाई हिंदी में और 37 क्वेश्चन सही हुए। लेवल की बात करें तो लेवल ना बहुत ज़्यादा हार्ड है ना बहुत ज़्यादा ईजी है, लेवल ठीक है, मॉडरेट लेवल है। और साहित्य से भी क्वेश्चन 6 से 7 क्वेश्चन साहित्य से भी देखने को मिले थे भाई। तो लेवल तो ठीक है हिंदी का भी। ठीक है। और उसके बाद हम बात करें भाई रीजनिंग की। ठीक है। तो रीजनिंग में भी आज 37 क्वेश्चन सही हुए मेरे और 3 क्वेश्चन गलत हुए भाई। तो जो 37 क्वेश्चन मेरे सही हुए हैं उसके लिए जो मुझे टाइम लगा है वो 30 मिनट और 53 सेकंड का टाइम लगा है भाई। ठीक है, रीजनिंग में। और उसके बाद 3 क्वेश्चन जो गलत हुए हैं उसके लिए मुझे जो रीजनिंग में टाइम लगा है वो 3 मिनट और 22 सेकंड का टाइम लगा है भाई। ठीक है। तो यानी कि रीजनिंग और हिंदी मेरे टाइम के अंदर तो हो जा रही है, लेकिन ठीक ठाक है। अगर इतना 36-37 स्कोर अगर आपका बन रहा है तो मेरे हिसाब से ठीक लगता है भाई। ठीक है। और इससे ज़्यादा अगर किसी का बन रहा है तो भाई बहुत अच्छी बात है, यानी आपकी तैयारी एक्सट्रीम लेवल की है भाई। ठीक है। पढ़ते रहो जिससे पढ़ते हो। देन उसके बाद भाई बात कर लेते हैं हम मैथ की। ठीक है। तो मैथ में आज मेरे 32 क्वेश्चन सही हुए और 8 क्वेश्चन गलत हुए गए। ठीक है भाई। अब पता नहीं क्यों ये 8 क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो देखते हैं अब शाम को सोल्यूशन ओपन होगा तो देखते हैं। मुझे इतना नहीं उम्मीद थी कि मेरे 8 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ये लग रहा था कि 4 से 5 क्वेश्चन हो सकते हैं गलत। ठीक है। क्योंकि वो कुछ थे गलत हो, मतलब ऐसा लग रहा था कि ये नया क्वेश्चन है, नया टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है। तो देखेंगे शाम में। तो बाकी मेरे 32 क्वेश्चन जो सही हुए हैं उसके लिए मुझे 32 मिनट और 9 सेकंड का टाइम लगा है भाई। और जो 8 क्वेश्चन गलत हुए हैं उसके लिए मुझे 14 मिनट और 40 सेकंड का टाइम लगा है भाई। ठीक है। तो यानी कि मैथ की बात करूँ मैं तो मैथ में प्रैक्टिस से टाइम तो मैनेज हो जा रहा है मेरा। ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा सिली मिस्टेक हो रही है मुझे लग रहा है जो। तो देखेंगे अब शाम में भाई कि क्या बात रही है। बाकी जीएस की बात करें भाई तो जीएस में मेरे 24 क्वेश्चन सही हैं, 16 क्वेश्चन गलत हैं भाई। जो 24 क्वेश्चन सही हुई है वो 8 मिनट में सही हुई है और 16 क्वेश्चन जो गलत हुई है वो 7 मिनट 3 सेकंड में भाई सही गलत हुए हैं। ठीक है।
तो यानी कि जीके में आज मेरा टाइम ज़्यादा लगा है और जीके आज भाई हार्ड लेवल रहा। ठीक है, जीके हार्ड लेवल रहता है हर मॉक में, इसमें भी हार्ड ही है भाई। ठीक है, क्योंकि उसमें आपने अगर अटेम्प्ट किया होगा तो आपने देखा होगा कि मतलब चीज़ें तो सारी वही हैं ना, लेकिन उसको ये दे रहा है कि इसको मैच करो या असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। इस टाइप के क्वेश्चन जो थे वो ज़्यादा थे। ठीक है, तो लेवल तो भाई जीएस का तो हार्ड ही रहा है और मैथ का भी मॉडरेट टू हार्ड ही है, बहुत हार्ड नहीं है मैथ का, करने लायक थी। अगर आपकी मैथ अच्छी है तो आप 35 प्लस कर जाओगे। ठीक है, मेरे 8 क्वेश्चन गलत हो गए, पता नहीं क्यों, वरना स्कोर मेरा और ठीक ठाक रहता आज। तो मैं ओवरऑल बात करूं कि रीजनिंग, हिंदी की तो बात कर चुके हम, रीजनिंग का लेवल कैसा रहा? तो रीजनिंग का बहुत हार्ड नहीं है, बहुत इजी नहीं है, मॉडरेट है, ठीक है, करने लायक है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप कर लोगे। ठीक है, देन उसके बाद मैथ की बात करें भाई, तो मैथ में आज हार्ड बहुत नहीं है लेकिन मॉडरेट टू हार्ड है, कैलकुलेटिव थी मैथ आपकी। अगर प्रैक्टिस अच्छी है और तो मैथ आप कर जाओगे बहुत अच्छे से। ठीक है, और उसके बाद जीएस की बात करें तो जीएस भाई हार्ड है आज। जीएस मुझे तो हार्ड ही लगा है भाई, क्योंकि जीएस तो मुझे परेशान कर रही है अभी, यानी कि जीएस पे मुझे और काम करना पड़ेगा भाई। तो ओवरऑल की बात करें तो हमारे 160 में से 130 क्वेश्चन सही हुए भाई। और उसके बाद परसेंटाइल की बात करें तो 94.94 का परसेंटाइल बना है भाई। और जब मैंने लगाया था तो बहुत कम लोगों ने, शायद 750 या 800 लोगों ने लगाया था, क्योंकि मैं इसको सुबह ही अटेम्प्ट कर लिया था। ठीक है, और उसके बाद एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी हमारी रही है 81.25 की रही है भाई। ठीक है, तो इतना ही मेरा बना है भाई। आप लोगों का सबका कितना स्कोर बना है भाई, सभी लोग शेयर करेंगे अपना स्कोर। और मार्क्स की बात करें तो 130 क्वेश्चन सही हैं, 130 यानी कि 260 नंबर ये हो गए, और 65 और जोड़ लो उसमें। ठीक है, तो भाई 325 बनेंगे मुझे लग रहा है, हाँ 325 ही बनेंगे। तो मेरे मार्क्स 325 हैं भाई। आप लोगों के कितने मार्क्स बने हैं सेक्शन वाइज बताइएगा भाई। और जीएस में अगर आप कोई लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, एक फ़िरोज़ खान नाम करके स्टूडेंट हैं भाई, और भाई साहब हैं, उनकी जीएस काफ़ी अच्छी है। उनकी भी कल टेक्स्ट बुक में जहाँ तक मुझे याद है 31 या 32 क्वेश्चन उनके सही थे। तो भाई से मैं एडवाइस लेना चाहूँगा कि भाई आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए कि अभी मैं थोड़ा कहाँ से कवर अप करूँ, क्योंकि मेन चीज़ें तो मैंने मूल विधि और पॉलिटी तो ख़त्म कर लिया है, कंप्लीट है मेरी। बाकी वाला पार्ट जो है वो थोड़ा कंटेंट उसको वो कंटेंट मुझे मिलने में प्रॉब्लम आ रही। तो अगर भाई कोई सोर्स है तो आप बताओ। और मैं आज कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक पिन कर दूँगा, तो आप उस पर मुझे मैसेज करना भाई। ठीक है, और सभी भाई उसको ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी पीडीएफ जो आपको चाहिए होंगी उसमें आपको मिलते रहेंगे। ठीक है भाई, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो इसके लिए अब सभी भाई को राधे राधे भाई, जय श्री कृष्णा। और बहुत जल्दी दूसरे वीडियो में मिलेंगे भाई, और पढ़ाई अपनी बहुत अच्छे तरीके से करते रहिए भाई। और एग्ज़ाम मुझे लगता है अब जल्दी ही होने वाला है, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम 1-2 महीने का टाइम है भाई। तो अभी आप अपनी पूरी ताकत लगा करके मेहनत करिए।